लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है कि C5H12O आणविक सूत्र वाले अल्कोहलों के सभी समावयवी की संरचना लिखनी है, उनकी आईपीएससी नाम दीजिए और जो समावयवी हैं उन अल्कोहलों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में वर्गीकृत भी करना है। ठीक है, वर्गीकृत भी करना है। तो पहले उनके संरचना लिखनी है, फिर उनके नाम लिखने हैं, वो भी आईपीएससी नाम, फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं अपने उत्तर को। ठीक है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा क्या है कि समावयवी की संरचना उनके आईयूपीएसी नाम तथा अल्कोहल का, तथा जो अल्कोहल है उनका वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण बताना है कि वो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। ठीक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक, ये इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब देखते हैं C5H12O के कितने समावयवी बनते हैं, उनकी क्या संरचना है और वो किस अल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ समझ लेते हैं कि अल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है। एक अल्कोहल का वर्गीकरण यहाँ प्राथमिक अल्कोहल कौन से होंगे? ऐसे अल्कोहल जिसमें CH2 के साथ OH लगा होगा वो प्राथमिक अल्कोहल होंगे। द्वितीयक अल्कोहल कौन से होंगे? द्वितीयक अल्कोहल वो होंगे इसमें CH के साथ OH लगा होगा और दो कोई कार्बन श्रृंखलाएं होंगी, इसको द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे। तृतीयक अल्कोहल की बात करें तो तृतीयक अल्कोहल होगा जिसमें केवल कार्बन पर OH लगा होगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो हमने अब समझ लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं समावयवी, यहाँ पर आईयूपीएसी नाम और यहाँ पर वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है, हम तीनों चीज़ों को एक साथ बता देंगे। तो पहला जो लिखेंगे वो सबसे साधारण रहेगा। CH3 5 कार्बन है, CH2 5 कार्बन के साथ OH लगा दें तो पहला समावयवी ये हो गया है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है हमें। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है और वर्गीकरण बताना है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंटेन प्रयुक्त होता है, तो पेंटेन। एक कार्बन पर OH है तो पेंटेन 1 ऑल इसका आईयूपीएसी नाम होगा। CH2 OH लगाए तो CH2 से लगे OH को हम प्राथमिक देते हैं, तो ये हमारा वर्गीकरण भी हो गया है। अब इसके दूसरे लिखते हैं समावयवी को। अगर OH को एक कार्बन से कार्बन 2 पर ले आए तो CH3 CH2 और यहाँ पर अगर OH को ले आए और यहाँ पर CH3 ले आए तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नाम दे दिया है। आईपीएससी नाम लिखें तो पेंटेन ही होगा, लेकिन 1 ऑल की बजाय 2 ऑल हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑल। अब यहाँ पर जो OH है वो CH से जुड़ा है, CH से जुड़ा OH जो होता है वो द्वितीयक होता है, इसलिए इसका वर्गीकरण जो हो जाएगा वो द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका बच्चों तीसरा जो क्या बनेगा समावयवी। तो यहाँ पर समावयवी देखते हैं, यहाँ पर आईयूपीएसी नाम और वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण हमने अभी कार्बन नंबर 2 पर OH लगाया था। अब कार्बन नंबर 3 पर OH को लिए चले जाते हैं, तो तीसरा जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2। यहाँ पर अगर OH को लगा दें और फिर CH2 CH3 तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी आईयूपीएसी जो नाम रहेगा वो पेंटेन, लेकिन 3 पर ऑल लग जाएगा तो पेंटेन 3 ऑल। लेकिन यहाँ पर जो OH है वो CH से लगा है और CH से जुड़ा OH हमने बताया था कैसा होता है, द्वितीयक होता है। CH से जुड़ा OH जो होता है वो कैसा होता है, वो द्वितीयक होता है। अब हमने 3 यहाँ पर समावयवी बता दिए हैं। चौथे समावयवी की बात करते हैं। चौथे समावयवी में अगर हम जो हमारा साधारण था, अगर साधारण ही था उसमें अगर हम यहाँ पर एक CH3 को लगा दें और CH2OH इस प्रकार से इस अल्कोहल को लिख दें कि जो CH3 एक श्रृंखला में लगा था उसको इस कार्बन पर CH3 को लगा दें तो एक हमारा ये हो जाएगा। इसको नाम दें तो 1 2 3 4, 3 पे यहाँ पर क्या आया है, कार्बन 3 पे मेथिल, तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 3 मेथिल। 4 कार्बन को हम ब्यूटेन कहते हैं, 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल जो है इसका आईपीएससी नाम होगा। और अगर CH2 से OH जुड़ा है तो इसको हम प्राथमिक अल्कोहल की वर्गीकरण में रखेंगे। अब हम
देखते हैं पांचवे उसको। अब इस वाले समूह में ही अगर हम OH को एक कार्बन से 2 पे ले आए तो एक तो वो भी श्रृंखला बन जाएगी, एक तो वो भी समावी बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि यहाँ पर अगर OH को ले जाएं और इसको अगर CH3 में बदल दें तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 पे इसमें भी मेथिल लगा है, बस जो अल्कोहल की दोस्तों वो था वो जहां OH लगा था उसको हमने बदल दिया है और कार्बन 1 से 2 पर ले आए हैं, ठीक है। तो 3 मेथिल ब्यूटेन होगा, लेकिन जो 1 ऑल था उसकी जगह 2 ऑल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो CH पर OH लगा है, जहां भी CH पर OH लगा होता है उसका वर्गीकरण जो है वो द्वितीयक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके छठा दोस्तों समावी अगर कोई बन सकता है, अगर कोई छठा समावी बन सकता है तो उसकी बात करें तो छठा समावी क्या बन सकता है। छठा समावी ये बन सकता है कि ये जो OH समूह था इसको अब कार्बन नंबर 2 से उठाकर केवल कार्बन 3 पर लगा दें, तो CH3 COH CH3 यहाँ पर CH2 CH3 और कुछ नहीं करना है, कार्बन 2 से उठाकर इधर लगा दिया है। अब इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4, क्योंकि जहां से OH पहले आएगा 2 पर मिथिल है तो 2 मिथिल इसका नाम होगा, और ब्यूटेन और 2 पर ही OH है तो ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका IUPAC नाम होगा। और अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर कार्बन से ही OH लगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका वर्गीकरण जो है वो तृतीयक अल्कोहल के अंतर्गत जाएगा, तृतीयक अल्कोहल के अंतर्गत जाएगा। अब देखते हैं अगला इसके कुछ और समावी अगर बन सकते हैं तो उनको भी देखते हैं। यहाँ पर समावी लिखते हैं, यहाँ पर IUPAC नाम लिखते हैं और यहाँ पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं अभी तक हमने कितने समावी, अभी तक बच्चों हमने 6 समावी बना दिए थे। अगर देखते हैं कोई 7वां समावी बन सकता है तो यहाँ पर 7वें समावी की अगर बात करें, 7वें समावयवी की बात करें तो जो 7वां समावयवी है, अगर हम यहाँ पर CH3 CH2 और इस CH पर बीच में अगर CH3 ले आए और यहाँ पर 4 कार्बन हो गए, फिर CH2OH लगा दें तो 1 2 3 4, एक समावी ये भी हो सकता है जिसमें 2 पर मेथिल है और ब्यूटेन 1 ऑल है। 2 पर मेथिल लगा दिया है, ब्यूटेन 1 ऑल है। ये किससे मिलता जुलता है अगर बात करें तो मिलता जुलता है कि एक पर यहाँ पर था OH है, बस ये जो CH3 था 3 कार्बन पर है, इस CH3 को उठाकर 2 पर लगा दिया है, तो चौथे से मिलता जुलता है, बस CH3 को बदला गया है। एक तो ये बन सकता है, और अगर बात करें कोई और समावी बन सकता है तो देख लेते हैं यहाँ पर अगर किसी और समावी के बनने की संभावना है तो वो संभावना ये है कि एक कार्बन जिस पर कि हम तीनों के तीनों ही CH3 समूह को जोड़ दें तो यहाँ 4 कार्बन ऐसे ही हो गए हैं, एक CH2OH लगा दें तो एक इसका नाम देखें तो 1 2 3, यहाँ पर कार्बन 2 पर 2,2 डाई मेथिल आएगा, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर 2 मेथिल हैं तो डाई मेथिल, और 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपेन, और 1 पर OH है तो प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम आएगा। अगर इसका ऊपर वाले का वर्गीकरण करें तो ये CH2 पर OH लगा है तो ये भी प्राथमिक अल्कोहल में वर्गीकृत होगा, और इसकी बात करें तो ये भी CH2 पर OH है तो ये भी प्राथमिक अल्कोहल में वर्गीकरण होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर इनके 8 समावी बना दिए हैं, तो इस अल्कोहल के जो कुल समावयवी बनते हैं वो हमारी उनकी संख्या 8 ही होती है, इससे ऊपर कोई समावी नहीं बनता है। उन सभी समावी को हमने अच्छे से समझाया बच्चों। तो बच्चों आपको हमारा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उत्तर हमारा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर इसके कुल 8 समावी बने हैं जिनको हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है। धन्यवाद।